उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर, जहां पर एक बार फिर से बरेली का मुद्दा पूरे देश भर में गर्म रहा। सुबह बरेली को लेकर संग्राम दिखा। लब पोस्टर के विवाद के बाद बरेली में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और योगी सरकार ने पूरी तरीके से एक्शन दिखाया और आज बुलडोजर एक्शन हुआ। और बरेली में दो जगहों पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ, जिसमें अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया, जिसमें मौलाना तौकीर रजा के जो करीबी थे उनके मैरिज हॉल पे बुलडोजर प्रहार किया गया। इसके अलावा और जो नालों के ऊपर अवैध निर्माण हुआ था उस पर एक्शन किया गया। पूरे बरेली को भारी फोर्स से ढक दिया गया था और वहां तैनात किया गया ताकि किसी तरह से कोई वहां पे हंगामा ना हो। नगर निगम ने आईएमसी नफीस खां के रजा पैलेस को ध्वस्त कर दिया। रजा पैलेस जो वहां पे उनका मैरिज हॉल था, ये तौकीर रजा के काफी करीबी थे, उसको रजा पैलेस को ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा और अलग अलग जगहों पर जो बुलडोजर एक्शन किया गया, जिसमें अब जो ये दंगाई थे जिन्होंने बरेली में हिंसा भड़काई, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच नगर निगम ने ये पूरी कार्रवाई की। मौलाना तौकीर रजा और उनके कर्मियों पर ये कार्रवाई की जा रही है और उनके जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थे उनको बुलडोजर एक्शन से ध्वस्त कर दिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल जो शुक्रवार बीता है उससे पिछला जो शुक्रवार था उसमें जुमे की नमाज के बाद कुछ उपद्रवियों ने, बलवाइयों ने, दंगाइयों ने, उन लोगों ने जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने का एक कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने कानून और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया था, जिसको पुलिस प्रशासन के अलर्टनेस की वजह से 1 से 1.5 घंटे के भीतर पूरी तरह से विफल कर दिया गया और वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके पश्चात से हम लोगों ने लगातार कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति पे एक सतर्क निगाह बनाए रखी। के बाद नगर निगम ने एक्शन लिया और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसको लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत भी हो रही है। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। समाजवादी पार्टी के नेता बरेली जाने वाले थे, लेकिन नो एंट्री उनकी कर दी गई, जिसके बाद जबरदस्त सियासत हो रही। अब आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद, वो भी वहां जाने वाले थे, उनको रोका गया। इकरा हसन जो सांसद है उनको भी रोका गया। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इनको रोका गया क्योंकि ये लोग वहां जा रहे थे और चूंकि अभी वहां की स्थितियां ऐसी हैं कि माहौल वहां गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इन लोगों को रोक दिया गया है। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, कैराना की सांसद इकरा हसन समेत तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो बरेली जाना चाह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी, उनको रोक दिया। कुछ लोगों को हाउस अरेस्ट किया है। समाजवादी पार्टी के नेता बरेली जाना चाह रहे थे, उनको रोका गया, उनको अनुमति नहीं दी गई है। और जिस तरीके के हालात हैं, तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि इनके आने से यहाँ पे हालात बिगड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके के वहाँ की तस्वीरें हैं। और ये देखिए, जो बरेली कूच समाजवादी पार्टी की तरफ से उसको ब्रेक लगा दिया गया। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के सांसदों को रोक दिया गया है। संभल में घर पर पहरा दिया गया। जियाउर रहमान बर्क को रोक दिया गया है। और इसके अलावा लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को रोका गया, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनको नहीं निकलने दिया गया। इकरा हसन को भी दिल्ली स्थित यूपी गेट के पर रोक दिया गया ताकि वो बरेली न जा पाए। तो इस तरीके से जो लोग जा रहे थे अपनी सियासत चमकाने, उनको रोका गया है। अब सियासी एजेंडा क्या है आप समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन का जो दौरा था उसके सियासी मायने क्या हैं, इसको भी आपको समझना होगा। 14 मेंबर का डेलीगेशन जाने में जुटा था, लेकिन उसको रोक दिया गया। बरेली में हिंसा पर लोगों से बात करने वाले थे, इनका कहना था कि हम वहां जाएंगे, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन उनको रोका गया। बात करने के बाद अखिलेश यादव को ये लोग अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले थे, लेकिन इसके बाद उनको रोक दिया गया। अब इस पूरे सियासत पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और समाजवादी पार्टी चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और केवल यह दिखाने के लिए वो मुसलमानों के बड़े भारी हितैषी हैं, ये गलत है। और इस प्रकार की चीजों से उनको फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा।
और समाजवादी पार्टी वैसे भी डूबता हुआ जहाज है, इसका कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल का कोई भविष्य बिहार में नहीं है, वैसे समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं।